तो जब से आरआरबी के रिजल्ट्स लगे हैं इस साल, जो लगे थे 1 जनवरी 2024 को, तो तब से मैं कॉमन सेट ऑफ क्वेश्चंस देख रही हूँ कमेंट्स में कि आरआरबी की ट्रांसफ़र पॉलिसी क्या होती है दी, उनकी सैलरीज़ कैसा होता है, उनका प्रमोशंस कैसा होता है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आरआरबी की ट्रांसफ़र पॉलिसी के बारे में। एक्चुअली पता नहीं मुझे कि सारे बैंक में ये लागू होता है कि नहीं, सारे आरआरबीज़ में, बिकॉज़ आरआरबी कैसे होता है, स्टेट वाइज़ होती है बैंक्स, तो स्टेट वाइज़ कुछ पॉलिसी चेंज भी हो सकती है। तो जैसे कि मैं अभी जॉब कर रही हूँ महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक में, ये महाराष्ट्र का एक रीजनल रूरल बैंक है। तो उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगी कि महाराष्ट्र में क्या ट्रांसफ़र पॉलिसी है, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि सिमिलर ही ट्रांसफ़र पॉलिसी होगी मोस्ट ऑफ द आरआरबीज़ में, या फिर ऑलमोस्ट ऑल आरआरबीज़ में, बिकॉज बाकी आईबीपीएस के जो बैंक है हमारे नेशनलाइज बैंक एंड एसबीआई में भी सिमिलर ही, ऑलमोस्ट सिमिलर ही स्ट्रक्चर है, कुछ एक आध साल का वगैरह डिफरेंस होता है। तो आज हम वीडियो में वही डिटेल में बात करेंगे। एंड बिफोर दैट, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच। आप रेगुलरली मेरे वीडियोस को शेयर करते हो एंड प्रमोट करते हो, एंड रिटर्निंग ऑडियंस इज़ मोर देन न्यू कमर्स। तो मुझे वो एक खुशी होती है कि आप लोग बार बार मुझे मेरी वीडियोस को देख रहे हो, मतलब शायद मैं कुछ आपको हेल्प कर पा रही हूँ अपने वीडियोस के थ्रू। तो थैंक यू सो मच फॉर शावरिंग ऑल दिस लव एंड कीप वर्किंग हार्ड। तो चलिए हम आज बात करते हैं इस वीडियो में ट्रांसफर्स के बारे में। तो जैसे कि आरआरबी का ऑफिसर की मैं बात करूंगी पहले, तो ऑफिसर के ट्रांसफर्स होते हैं 3 साल में एक ब्रांच टू ब्रांच ट्रांसफ़र होता है। ये मैं जनरल स्टैंडर्ड में बता रही हूँ, कुछ भी एक्सेप्शंस वगैरह होती है तो वो तो हर बैंक में होती है, उसमें हम कुछ भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं लगा सकते। तो जो स्टैंडर्ड पॉलिसी है तो वो है हमारे बैंक में कि 3 साल में एक बार आपका ब्रांच ड्यू होता है, तो आप एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफ़र होते हो, एंड 6 साल में आप एक रीजन से दूसरे रीजन में ट्रांसफ़र होते हो। जैसे कि बैंक का प्रीडिफाइंड रीजन होता है कि ये ब्रांचेस इस रीजन में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट के लिए एक नांदेड़ रीजन है, लातूर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक लातूर रीजन है, लातूर में, एंड उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट जो अभी हमारा धाराशिव है तो वो भी उसमें आता है। तो ऐसे एक दो डिस्ट्रिक्ट को पकड़ के एक एक रीजन बनाए गए हैं। जैसे परभनी रीजन के लिए, परभनी डिस्ट्रिक्ट के लिए परभनी रीजन है, बीड है, ऐसे इधर औरंगाबाद जो कि हमारा छत्रपति संभाजी नगर है अभी, तो उसके लिए एक डिफरेंट रीजन है। नासिक में कुछ एक दो आसपास के डिस्ट्रिक्ट मिला के नासिक का एक रीजन है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट रीजन है। तो 3 साल में हमारा इंटरनली रीजन में रहेगा। लेट्स से अगर मैं नांदेड़ में पोस्टेड हूँ तो 3 साल तक मैं एक ब्रांच में थी जिसका ब्रांच कोड सपोज 123 था, एंड अभी 3 साल के बाद अगर मेरा जब ब्रांच ड्यू होता है तो मैं नांदेड़ रीजन के ही, नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में जो नांदेड़ रीजन है उसी में दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर हो जाऊंगी जिसका सपोज 234 है। तो मैं नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट, नांदेड़ जोन के बाहर नहीं गई। डिस्ट्रिक्ट से अच्छा हम जोन बोलेंगे या रीजन बोलेंगे, बिकॉज एक जोन में मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं। तो नांदेड़ रीजन से मैं बाहर नहीं गई। तो ये हमारा स्टैंडर्ड प्रोसेस हो गया। तो 6 साल के बाद जब, मतलब और 3 साल हो गए, फर्स्ट 3 ईयर्स, नेक्स्ट 3 ईयर्स, उसके बाद जब मेरा ट्रांसफर आएगा तो मेरा रीजन भी ड्यू रहेगा प्लस ब्रांच ड्यू रहेगा। मतलब मैं अभी नांदेड़ रीजन के किसी ब्रांच में नहीं जाऊंगी, मैं किसी और रीजन के किसी और ब्रांच में जाऊंगी। तो ये हमारा स्टैंडर्ड प्रोसेस हो गया। तो समराइज करने के लिए मैं अगर बोल दूँ तो 3 साल में एक ब्रांच आप ट्रांसफ़र होगी आपकी, एंड 6 साल में एक रीजन ट्रांसफ़र होगा स्टैंडर्ड प्रोसीजर में। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। उसके बाद क्लरिकल की हम अगर बात करें तो क्लरिकल के लिए 5 ईयर्स में एक ब्रांच ड्यू होगी, एंड 10 साल में उनका एक रीजन ड्यू होता है। मतलब अगर एक क्लरिकल स्टाफ है तो वो 5 साल बाद एक रीजन, एक बैंक से, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में जाएगा, एंड 10 साल के बाद उस रीजन से बाहर ट्रांसफ़र होगा। तो ठीक है, ये हो गया बेसिक ट्रांसफ़र पॉलिसी। एंड उसी के साथ अभी मतलब आरआरबी की प्रिपरेशन भी आपकी अच्छी चली रही होगी, बिकॉज ये मत सोचना कि आरआरबी के एग्जाम्स तो अभी लास्ट में हो गए, अक्टूबर में हो गए या फिर अगस्त से स्टार्ट हो गए, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। प्रिपरेशन आपकी कंटिन्यू रखना है। एंड जिन लोगों का भी इस साल सिलेक्शन नहीं हो पाया, कुछ थोड़े बहुत मार्क्स से रह गया, तो उन लोगों को तो बिल्कुल ही स्टॉप लेना नहीं चाहिए, बिकॉज वो ऑलरेडी उन्होंने 90% जंग अपनी जीत ली है। थोड़े से के लिए उनको अगर फिर से एफर्ट्स लेना है तो वो कंटिन्यू रखने चाहिए, बिकॉज बीच में अगर रिज्यूम कर दोगे अपनी प्रिपरेशन या ब्रेक ले लोगे तो फिर वो आपको फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो वो अवॉइड करने के लिए आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। एंड प्रिपरेशन की जब भी हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली मॉक टेस्ट हमें रेगुलरली देते रहना है, इवन इफ हमारे एग्जाम्स का सीजन चल रहा हो या नहीं, तो मॉक टेस्ट देते रहना है। एंड अगर पेड मॉक टेस्ट नहीं भी देना है तो पहले जितने भी फ्री अवेलेबल है सारे प्लेटफॉर्म पे जाके दे दीजिए, अगर आपके पास कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है तो। एंड मॉक टेस्ट की जब मैं मतलब देख रही थी अभी कि आरआरबी का क्या चल रहा है, मॉक टेस्ट का सीन वगैरह, कि नए मॉक टेस्ट आ गए क्या इस साल के, जब मैं देख रही थी तो मुझे कुछ फ्री मॉक टेस्ट भी दिखे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। तो आज जैसे कि मैं हर वीडियो में ट्राई करती हूँ कि आपको एक मॉक टेस्ट सजेस्ट करूँ, तो मैं आज आपको एक फ्री मॉक टेस्ट सजेस्ट करती हूँ, जो कि है प्रैक्टिस मॉक की हमारी मॉक टेस्ट आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क के लिए। तो आप जाके दोनों मॉक टेस्ट जो फ्री है, टोटली फ्री है, आपको सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। तो हम आ गए हैं फ्रेंड्स प्रैक्टिस मॉक की साइट पे। तो प्रैक्टिस मॉक मैंने खुद भी फॉलो किया था, एंड हमेशा से बुक मार्क ही होता है ये, तो ये जल्दी ओपन कर लेती हूँ मैं जब भी मुझे कुछ रेफर करना होता है। तो हम अगर टेस्ट में जाएंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे 2024 के लिए टेस्ट आ चुके हैं, देखिए डिफरेंट एग्जाम्स के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आरआरबी असिस्टेंट के लिए एंड आरआरबी ऑफिसर के लिए। तो आप आरआरबी असिस्टेंट एंड आरआरबी ऑफिसर दोनों मॉक टेस्ट में एक एक फ्री मॉक टेस्ट
अवेलेबल है, चाहे आपके पास सब्सक्रिप्शन हो ना हो, ये आपको अवेलेबल मिल जाएगी। बिकॉज़ देखिए ये वाले लॉगिन में मेरा भी सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो मुझे भी ये मॉक टेस्ट दिख रहा है, मतलब ये सबके लिए फ्री है। एंड फ्री मॉक टेस्ट अगर हम नहीं दे रहे हैं तो इट इज़ वेरी डिसहार्टनिंग, क्योंकि अगर फ्री की चीज़ में ही हम उसको अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं तो पेड सब्सक्रिप्शन लेके भी फिर कुछ यूज़ नहीं होना है। इसलिए सबसे पहले जाके आपको ये फ्री मॉक टेस्ट देने हैं। इसी के साथ अगर आप चाहिए तो 2023 के भी डिफरेंट एग्जाम्स के भी देकर है यहाँ पे मॉक टेस्ट। अगर आरआरबी की हम बात करें तो फिर से एक मॉक टेस्ट तो फ्री देते ही है सारे एग्जाम्स में, प्रैक्टिस मॉक, तो डेफिनेटली आपको ये देना चाहिए। एंड प्रैक्टिस मॉक का क्वालिटी कंटेंट की बात करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं लगती, बिकॉज जो भी स्ट्रिक्टली बैंकिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको प्रैक्टिस मॉक इस प्लेटफॉर्म का डिस्क्रिप्शन या फिर इंट्रोडक्शन मुझे नहीं लगता कि देने की ज़रूरत है, बिकॉज ऑलरेडी दे नो कि इनका क्या टॉप नॉच कंटेंट होता है। तो ये थी प्रैक्टिस मॉक के फ्री मॉक्स, एंड इसको डेफिनेटली आपने दे देना है, एंड जितने मैक्सिमम हो सकते हैं वो दे देना है। बट डेफिनेटली ये 2024 के जो है क्लर्क एंड असिस्टेंट के ऑफिसर के दोनों दे देना है। इससे आपको हेल्प मिलेगी, जिनको भले ही एग्जाम पैटर्न भी नहीं पता है उनको भी हेल्प मिलेंगी। एंड मॉक टेस्ट आर बेस्ट वे टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन एंड टू एनालाइज योर प्रिपरेशन, बिकॉज टेस्ट नहीं करोगे खुद को तो जो गलतियाँ पहले करते हो वही अभी करोगे, वही आगे भी करोगे। तो हमें वो गलतियों को अगर स्टॉप करना है तो वी हैव टू फाइंड अवर मिस्टेक्स फर्स्ट। तो वो मिस्टेक्स फाइंड करने के लिए बेस्ट वे होता है कि हम एक टेस्ट दें, उसे टेस्ट करें, मॉक टेस्ट दें, एंड वहाँ से फिर एनालिसिस करके हमारी मिस्टेक्स फाइंड आउट करें। तो मिस्टेक्स भी फाइंड आउट करने के लिए आपको अच्छे से यहाँ पर प्रॉपर एनालिसिस मिल जाता है। अभी इस लॉगिन एक्चुअली मैंने गलत गूगल से लॉगिन कर लिया है, इसलिए अदरवाइज मेरे प्रीवियस मॉक टेस्ट दिखते थे तो मैं आपको दिखा देती कि एनालिसिस भी कितना परफेक्ट दिया जाता है कि आपकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस सारी दिख जाती है आपको। तो ये मॉक टेस्ट ज़रूर दे देना। एंड जो आईबीपीएस मतलब सॉरी जो आरआरबी ऑफिसर्स की एंड क्लर्क की ट्रांसफर पॉलिसी मैंने बताई है, अगर आप में उसमें आपको कुछ भी डाउट लगता है तो डू कमेंट्स इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि मेरा ट्रांसफर कैसे हो गया, क्योंकि मुझे तो 3 साल नहीं हुए फिर भी मेरा ट्रांसफर हो गया, एंड मेरा ट्रांसफर कहाँ पे हुआ है इस बारे में। तो स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।